सुरक्षित जीवन के लिए स्वास्थ्य जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं। जीवन की जितनी भी क्रियाकलाप हैं हम अपने शरीर से करते हैं, वो सब कुछ जीवित रहते करते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। और जब इस चीज को हम समझते हैं कि पूर्ण रूपेण जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो जीवन से संबंधित हमारा शरीर जीवित रहते हमारा शरीर वो सभी कार्य करने में सक्षम है जिसके लिए हमारा शरीर बना हुआ है। जिस तरीके के का शरीर है उसी तरीके का मस्तिष्क भी प्रकृति ने हमें आपको दिया हुआ है। किसी भी जानवर को देखेंगे वो भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है, वर्तमान में उसका खेलना कूदना खाना बस वही है, और उसके मस्तिष्क में सोचने का इतना ही वैल्यू डाला गया है जिससे कि वो अपना खाए पिए प्रजनन प्रक्रियाएं करे, और वो सारी प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से स्वतः होती है, उनको कोई गाइड नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि बहुत लोग एकत्र होकर के बहुत सारे जानवर उस प्रजाति के एकत्र होकर के कोई गाइडलाइन बनाए, ऐसा नहीं होता। प्राकृतिक स्वरूप से उनके पास अपने जीवन को रक्षा करने की सोच होती है और उसी के अनुसार वो अपने जीवन की सारी क्रियाकलाप को भी करते हैं। जो व्यक्ति के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है ह्यूमन बीइंग में, वो इसी चीज को लेकर के है कि आज के समय में जैसे जैसे प्रागैतिहासिक काल से लेकर के अभी तक के मानव जीवन को देखें तो अपने मस्तिष्क का इतना ज्यादा उपयोग किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप हम आज इस तरह से बातें कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का कोई सीमा नहीं है, लेकिन इस मस्तिष्क की सोच की सीमा को कुछ मापदंडों के अनुसार अगर हम आप नहीं रखेंगे तो वैसे स्थिति में विकास की जगह हम विनाश की तरफ जाएंगे, और आज वही हो रहा है। कोविड-19 का जो पीरियड है विकास का नहीं विनाश का दिन है। हम अपने प्रकृति से इतने दूर होते गए कि सारी चीजें हमने एकत्र कर ली विकास के नाम पर, लेकिन जो विकसित बने रहने के लिए मानव जीवन के लिए जो जरूरी है वो चीज शायद हमारे आपके जीवन से दूर होती गई। इसलिए हम सभी लोगों को इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि हम विकास की तरफ गए हैं कि विनाश की तरफ। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का बहुत सहज आकलन सभी के पास है। स्वास्थ्य का डेफिनेशन चाहे WHO की तरफ से आए चाहे आपकी अपनी सोच हो, अधिकतम जो आपकी क्रियाकलाप आपको जहां खुश रखते हैं, जहां पर सोच आपकी सकारात्मक होती है, जहां पर आप किसी भी क्रियाकलाप को करते हैं तो एनर्जेटिक फील करते हैं। एक्शन पार्ट कहने का मतलब कि अगर एक्सरसाइज करें कोई कार्य करें तो कार्य के परिणाम तक जाने तक लेके और काम करने तक आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। राइट वे में अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो परिणाम पर पहुंचते हैं, और सोचने की प्रक्रिया में आपके अंदर उत्साह बना रहता है, रोमांचित रहते हैं, खुश रहते हैं कि मैं इस परिणाम तक पहुंचने वाला हूं, और इस प्रोसेस को एंजॉय इसलिए करना है कि ये प्रोसेस ही वहां तक पहुंच जाएगा। और इन सारी चीजों के साथ अगर बहुत अच्छी नींद है आपके पास, अच्छी तरीके से गहरी नींद लेते हैं, सो के जब उठते हैं तो स्फूर्तिवान महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ये सारी क्रियाएं अगर आपके साथ हैं तो हम आप स्वस्थ हैं। अब इन सारी चीजों को अगर हम देखें, जब भोजन करें, आपके शरीर में जब भोजन जाए तो भोजन जाने के बाद आपके शरीर में स्फूर्ति आए, एनर्जेटिक फील करें, थकावट ना आए, सुस्ती ना आए, आपको काम करने की क्षमता और बढ़ जाए और ऊर्जावान हो जाए, यानी सेहतमंद महसूस करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें आपको सहज ही अपने बारे में बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के सोच के समझ सकते हैं और विचार करें तो ये जान सकते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो थका हुआ महसूस करते हैं कि एनर्जेटिक महसूस करते हैं। जब हम कोई चीज सोचते हैं तो उत्साह से भर जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं, बिल्कुल आनंद की सीमा में होते हैं कि आप तकलीफ की सीमा में होते हैं। उसी तरीके से जब नींद से उठी तो आपको लगता है कि यस, मैंने सोया और मेरे शरीर को आराम मिला और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ऊर्जावान हूँ, सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि आपकी नींद के बाद आपकी
शारीरिक स्थिति क्या होती है, मानसिक स्थिति क्या होती है, और लास्टली जो मैंने कहा भोजन को, भोजन करने के बाद आप क्या महसूस करते हैं। इन चारों प्रक्रियाओं में अगर हम देखें तो आप सहज ही समझ सकते हैं कि शायद ही बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सारी प्रक्रियाओं में अपने आप को बहुत खुश महसूस करते होंगे, आनंद की सीमा में होंगे। मतलब क्या कहते हैं उसको, जब मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति नैसर्गिक अवस्था में है, प्राकृतिक अवस्था में है, तो आप अपने को सामान्य और आदर्श स्थिति में पाएंगे, और ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ होता है। अब आप अपने आप को जांच के देखिए कि आप किस जगह खड़े हैं। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं इन चारों विधाओं में। रेगुलर एक्सरसाइज करने के बाद, सोचने के बाद, नींद के बाद, भोजन के बाद, इन चारों प्रक्रियाओं में अगर आप अपने आप को नॉर्मल करना चाहें, तो अपने आप को स्वस्थ महसूस करना चाहें, तो क्या करना पड़ेगा। सहज ही है कि स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर के लिए हमें आपको ऐसी चीजों का पालन करना चाहिए जिससे हमारा शरीर हमेशा प्राकृतिक स्थिति में रहे, प्राकृतिक बैलेंस इसका बना रहे, संतुलन हमारे शरीर का बना रहे, तभी जाकर के आप स्वस्थ का महसूस कर सकते हैं। अब यहां पर आप एक बार देखिए कि प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए शरीर का क्या ये कठिन काम है कि हमने इसको कठिन बना लिया है। एक तरफ सुविधाएं हैं और एक तरफ सुविधाओं के साथ हमारी शरीर की बहुत सारी बीमारियां हैं, और एक तरफ बीमारियों और सुविधाओं को हटा दें तो हमारी प्राकृतिक स्रोत से मिलने वाली जो हवा है, क्या इसकी कमी है, पानी की कमी है, गर्मी की कमी है, धरती की कमी है, प्राकृतिक स्रोतों की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। शायद हमने इन चारों विधाओं में इनको सही तरीके से अपनाया नहीं है। अगर हम अपना लें तो क्या मेडिकल साइंस जिस तरीके से दिन प्रतिदिन अलग अलग स्पेशलिटी सेंटर खुलते जा रहे हैं, उनकी आवश्यकता पड़ेगी आपको? नहीं पड़ेगी। तब मानव विकास किस दिशा में होगा, हमारा आपका विकास किस दिशा में होगा? संरचनात्मक होगा, कंस्ट्रक्टिव नेचर का होगा और प्रोग्रेसिव होगा, विनाश की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन हमने किसको फोकस किया? शरीर और मस्तिष्क का उपयोग करके सबसे ज्यादा इसका ऐसा उपयोग किया कि जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने आप को स्वस्थ की स्थिति में नहीं पा रहे हैं। सेहत, ऊर्जा, मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप अपने आप को जांच करते रहिए कि चारों विधाओं में कहां पर आप कमी कर रहे हैं, और इनको अगर आपने सही किया तो कोई जरूरत नहीं है आपको इस तरीके की इतनी सारी बीमारियों के करीब जाने की, आएगी नहीं शरीर। अब एक जानवर, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी लोगों को देखिए, अस्वस्थ होते हैं तो वो क्या करते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं तो वो क्या करते हैं। अगर उसमें ह्यूमन का कोई समावेश ना हो, ह्यूमन कैरेक्टर का, तो वो प्रकृति द्वारा ही अपने को ट्रीट कर लेते हैं। उनके पास इतना सेंस है, उनके पास कोई डॉक्टर नहीं है। हमने डॉक्टर पैदा कर दिया, एनिमल के लिए डॉक्टर अलग अलग, क्योंकि उसमें हमारी आपकी सोच घुस गई और उसने उनको बीमार डालना शुरू कर दिया। नहीं तो जानवर मरते किससे? लड़ झगड़ के, चोट लगती है, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। लेकिन प्राकृतिक परिवेश में रहने वाले किसी भी जीव जंतु को इस तरह की बीमारी नहीं होती जो स्वयं को ठीक न कर ले, और वो अपना परहेज शुरू कर देते हैं। लेकिन हम आप करते हैं। तो हमें बहुत दूर नहीं जाने की जरूरत है, हमें आपको इन चारों जगहों पर सोच के देखना चाहिए कि हम जो खाना खाते हैं क्या हमारा हमको एनर्जेटिक बनाता है, स्वास्थ्यवर्धक है, शरीर के निर्माण में सहायक है, एनर्जी एल्डिंग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कि जस्ट उल्टा करता है। ये आपको देखना है। नींद लेकर के जब उठते हैं तो आप अलसाए हुए उठते हैं कि स्वस्थ उठते हैं? एकदम बहुत ईजी है। जो सोचते हैं आपको खुश रखता है कि तकलीफ में रखता है। एक्सरसाइज करते हैं तो थका हुआ महसूस करते हैं कि स्वस्थ करते हैं। बस सामान्य सी बात है, अगर हम अपने आप को वापसी कर लें स्वस्थ की दिशा में, केवल प्राकृतिक दिशा में, तो ये सारी जो ह्यूमन बीइंग द्वारा जो भी भौतिक जगत में सुख सुविधाएं आई हैं उसका हम उपयोग कर पाएंगे। नहीं तो सुविधाएं तो रहेंगी, घर मकान आलीशान आप बनाएंगे, कपड़े बहुत अच्छे होंगे, खाने को सब कुछ होगा, टेस्टी होगा, लेकिन अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो ये किसी काम का नहीं है। और मानसिक स्थिति अगर नैसर्गिक अवस्था में नहीं है तो निसंदेह सब कुछ बेकार है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बी मोस्ट नेचुरल। आप प्रकृति की तरफ जाइए,
प्रकृति हम में ही हम लोग रहते हैं, इन्हीं को केवल अपना लेना है। बाकी फिर तो हमारी तकनीकी, हमारी भौतिक सुविधाओं के जो स्रोत हमने अपने ब्रेन से निकाला, हमारे आपके लायक हो जाएंगे, हम उनको एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज जो स्थिति है बड़ी भयावह है, और ये स्थिति ऐसी नहीं है कि ये आई है और खत्म हो जाएगी, कोई ना कोई रूप लेकर के आएगी। आफ्टर ऑल हम सभी लोग बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, पैरासाइट्स सबके बीच में ही तो रहते हैं, और वो हमारे बीच में रहते हैं, हम उनके बीच में रहते हैं, पेड़ पौधों के बीच में हम रहते हैं, वो हमारे बीच में रहते हैं, पूरी प्रकृति मिला करके बनी हुई है। तो इनका सामंजस्य अगर बनाने में हमने अपना अगर ध्यान नहीं दिया तो कोई और नहीं ध्यान देगा, क्योंकि किसी और का कोई दोष नहीं है। अगर किसी का दोष है तो हमने अपने ह्यूमन ब्रेन का जो इस्तेमाल किया है, विकास की जगह विनाश की तरफ होता चला गया है, तो दोषी केवल हम हैं, तो परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है, और न प्राकृतिक किसी जीव जंतु का दोष है। ऐसा नहीं हो कोई विषैले पौधे पैदा होने लगे, ऐसा नहीं हुआ कि अचानक आपके धान चावल गेहूं में जहरीले गुण आ गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने पैदा किया। पानी अचानक खराब नहीं हुआ, हमने खराब किया। हवा अचानक खराब नहीं है, हमने किया। तो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है कि पूरी प्रकृति को बैलेंस करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन पर चलना। तो माय डियर फ्रेंड्स, लास्टली मैं इतना ही कहूंगा कि हम सभी लोग इस बात को समझते भी हैं, जानते भी हैं, अपनाते हैं क्या? अगर अपना रहे हैं तो आप स्वस्थ की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। थैंक यू।